हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल डे टू डे अपडेट बाय डॉक्टर अंकिता सिंह चकोटिया। आज हम बात करने वाले हैं 26 जनवरी रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया की। दैट व्हाई द रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन दिस फिक्स डेट, दैट इज 26 जनवरी। व्हाई? कोई और दिन क्यों नहीं, कोई और तारीख क्यों नहीं, या कोई और महीना क्यों नहीं? क्यों 26 जनवरी ही है गणतंत्र दिवस मनाने के लिए? आंसर इसका अगर ये कहें तो शॉर्ट आंसर तो ये रहेगा कि बिकॉज एट दिस डे इन 1950, 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सेप्ट किया गया था, अडॉप्ट किया गया था टू एनफोर्स कोमेमोरेट डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज। मतलब पूर्ण स्वराज अब हमें मिल गया है, अब हम पूर्ण स्वराज हैं, कंप्लीट इंडिपेंडेंट हैं, ये डिक्लेयर करने के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट कर लिया था और ये डिक्लेयर कर दिया था कि अब हम पूर्ण स्वराज हैं। इसलिए 26 जनवरी को 1950 से लेके अब तक रिपब्लिक डे के तौर पे मनाया जाता है। अब ये इस पर्टिकुलर डेट की क्या स्टोरी है वो थोड़ा हमें देखना पड़ेगा, साल दर साल या क्या पूरी हिस्ट्री रही थी। देखिए, अंग्रेज आए थे हमारे देश में, उन्होंने बहुत परेशान किया, हमारे साथ बहुत खिलवाड़ किया, बहुत कुछ ले गए, डिवाइड एंड रूल करके भी गए, और इसके चलते ना हम इंडियंस में बहुत आक्रोश आ गया था और कहीं ना कहीं अंग्रेजों को भी समझ में आ गया था कि अब ज्यादा लंबा नहीं हो पाएगा। ऑलरेडी खैर लंबा तो काफी करके गए थे, लेकिन उन्हें अब ये समझ में आ गया था, अब इनमें समझ आ गई है, ये अब रेबेलियस हो गए, अब ज्यादा रुकना यहाँ पे ठीक नहीं है। इसी के चलते 26 जनवरी 1929 को क्या हुआ कि उस टाइम पे ना कांग्रेस, जो आज के टाइम में कांग्रेस पार्टी है, उसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो एक सेशन हुआ लाहौर में 26 जनवरी 1929 को। लाहौर में एक सेशन होता है इसके द्वारा, और इसका अध्यक्षता करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो करते हैं और साथ में ये प्रस्ताव रखा जाता है कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। अब अंग्रेज तुम लोग जाओ, अब हमें पूर्ण स्वराज दो भाई। तो अंग्रेजों का ये कहना था कि ठीक है, क्योंकि उनको भी समझ में आ गया था कि अब लंबी दौड़ और नहीं रह गई है, अब खत्म करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अब देखो, जाएंगे तो नहीं, ठीक है, अगर हम चले भी गए एक तरह से तो हमारा कंट्रोल हम नहीं छोड़ेंगे, हम कंट्रोल आपको इंग्लैंड से बैठे बैठे भी हम ही कंट्रोल करेंगे, क्योंकि आपके पास बुद्धि नहीं है अभी भी कि आप सबको संभाल पाओ, इतना इंटेलेक्ट नहीं है। इस बात का थोड़ा सा गुस्सा भी था हम भारतीयों में, लेकिन थोड़ा डर भी था। फिर भी ठीक है, चलिए, जिद में आके 26 जनवरी 1930 में इंडियन नेशनल कांग्रेस INC डिमांड करती है कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, दैट इज पूर्ण स्वराज, एंड ऑल्सो लाहौर में तिरंगा फहरा दिया जाता है। उस समय जब अंग्रेज थे, जब हम कंप्लीटली उनके गुलाम थे, उस समय तिरंगा फहराना बहुत बड़ी बात होती थी। तो ये एक अपने आप में ऐतिहासिक दिन इस तरह से बन गया कि भाई पूर्ण स्वराज का नारा लगाया गया और हमारा तिरंगा फहराया गया लाहौर में। कहाँ, किस दिन? 26 जनवरी 1930। लेकिन इस चीज से एक चीज तो हुआ कि अंग्रेजों को और डर लग गया कि नहीं, ज्यादा लंबा नहीं रह पाएंगे, बट वो भी अपनी जिद पर रहे थे कि हम आपको कंप्लीटली अपना कंट्रोल हम आपके ऊपर नहीं छोड़ सकते। ऐसी स्थिति को उन्होंने एक शब्द दिया, डोमिनियन स्टेटस, कि हम आपको चले भी गए तो हम डोमिनियन स्टेटस का ठप्पा तो आपके ऊपर लगा के रहेंगे, क्योंकि आपके पास ऐसी कोई रूल बुक नहीं है, ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है कि आप इतनी बड़ी जनता को कंट्रोल कर पाओ। सब तितर बितर हो जाएगा, परेशान होगे। अपना एक कंसर्न भी दिखाया, और कहीं ना कहीं हमारे जो बड़े नेता थे उस टाइम पे, जो महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा साहेब अम्बेडकर, जितने भी इंटेलेक्चुअल पीपल थे अप टू एंड एट दैट टाइम, सब कहीं ना कहीं उनको भी ये तो था कि हाँ, बात तो सही कह रहे हैं, क्योंकि उस टाइम में भी बहुत चैलेंजेस थे। अलग अलग स्टेट अपने आप को अपनी रियासत मानते थे, इंडिया का पार्ट नहीं मानते थे, तो कैसे कंट्रोल करेंगे? तो उन्होंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया कि ठीक है, तुम चिंता मत करो, हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लेंगे, तो बस निकलने की तैयारी करो, ठीक है। अब क्या होता है, लास्ट वायसरॉय के तौर पे माउंटबेटन आते हैं मार्च 1947 में। उन्हें ये कह के समझा के भेजा जाता है कि बेटे 30 जून 1948 को आप अपने जितने भी हमारे पास पावर है ना, वो इंडिया को ट्रांसफर कर देना, और इस तारीख से ही वो आइडियली इंडिपेंडेंट कहलाएंगे। माउंटबेटन यहाँ आए, उन्होंने देखा कि अरे बाप रे, बहुत रायता फैला हुआ है, डिवाइड एंड रूल है, और हर जगह
मारकाट मच रही है, अंग्रेजों के प्रति भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका है। तो माउंटबेटन ने कहा कि भैया मैं इतना टाइम तक तो नहीं रुक सकता, मुझे जल्दी से जल्दी बुलाओ, इसी साल में मैं आऊंगा, वापस मुझे बुलाओ। तो विद इन मंथ्स ही उन्होंने कहा कि नहीं मैं वापस जाऊंगा। इसके चलते 15 अगस्त 1947 को उन्होंने कहा कि भाई लो इंडिया, अपनी सारी तुम पावर वापस लो, और 15 अगस्त से आज तक हम इस दिन को एज इंडिपेंडेंस डे हमारा मनाते आ रहे हैं। तो ये हिस्ट्री थी 15 अगस्त की। अब चैलेंज अभी भी बाकी था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो अभी भी नहीं लिखा गया था ना, तो वो तब तक जब तक नहीं लिखा गया था और जब तक एनफोर्स नहीं किया गया था तब तक भी हमारे ऊपर डोमिनियन स्टेटस लगा हुआ था। होता यह है कि 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस डे हमारा घोषित कर दिया गया, और वहां से ही ना एक कमेटी बैठाई गई उसी दिन कि कुछ एक्सपर्ट्स की, कुछ बुद्धिजीवों की, कि आप लोग मिलके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखेंगे। वो लिखते हैं, सारे लोग मेहनत करते हैं, एंड विद इन 2 years 11 months 17 days वो इस काम को पूरा कर देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट होता है एंड अडॉप्ट किया जाता है बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बट इसको एनफोर्स किया गया 26 जनवरी 1950 को, और पूर्ण स्वराज को अपनाते हुए, को डिक्लेयर करते हुए, और गणतंत्रता का ठप्पा हमारे ऊपर लगाते हुए कि अब हम गणतंत्र हैं, अब हम पूर्ण स्वराज हैं। दैट्स वाई 26 जनवरी को ही रिपब्लिक डे इंडिया में मनाया जाता है। So this is the all story about the Republic Day and the Independence Day, कि क्यों ये फिक्स तारीख में ही मनाई जाती, किसी और दिन नहीं। आई होप ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आगे के लेक्चर्स के साथ में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।